मोहम्मद अब्दुल्ला यूसुफ, फास्ट यूनिवर्सिटी इस्लामाबाद। अब्दुल्ला आपकी पहले मैडम कौन है? पहले आयशा सादी आप आ जाइए यूनिवर्सिटी ऑफ चकवाल से। सर अब्दुल्ला यूसुफ, फास्ट यूनिवर्सिटी। नूर फातिमा, फास्ट यूनिवर्सिटी। यार एक एक करके करना यार, दिक्कत कर अब्दुल्ला यूसुफ आपने प्लीज। अब वो किसको बुलाना नहीं पड़ेगा। वजीहा गुल, एरिड यूनिवर्सिटी भी आ जाए। नूर फातिमा, फास्ट यूनिवर्सिटी। अब एक्स्ट्रा नहीं बुलाना, एक आएगा एक जाएगा, बुलाते रहो। वजीहा गुल, एरिड एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी रावलपिंडी। मोहम्मद उबैर शबीर। वजीहा गुल, एरिड एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी रावलपिंडी। मोहम्मद उस्मान शबीर, यूटी टेक्सला। मोहम्मद अब्दुल्ला, नस्ट। मोहम्मद अब्दुल्ला, नस्ट यूनिवर्सिटी। फरजाद गनी, गॉर्डन कॉलेज। फरजाद गनी, गॉर्डन कॉलेज। नूर फातिमा, वकारुनिसा कॉलेज। नूर फातिमा, वकारुनिसा कॉलेज। खतीजा फैसल डार। खतीजा फैसल डार, गवर्नमेंट कॉलेज जहलुम। खतीजा फैसल डार, गवर्नमेंट कॉलेज जहलुम। हफ्जा हैदर, गवर्नमेंट पोस्ट ग्रेजुएट कॉलेज जहलुम। हफ्सा हैदर, गवर्नमेंट पोस्ट ग्रेजुएट कॉलेज जहलुम। सो मैडम चीफ मिनिस्टर, मैं सिर्फ एक गुजारिश के साथ आपको बुलाना चाहता हूँ स्टेज पे कि आज सुबह से जब हम यहाँ पे आए तो सब होनहार स्टूडेंट्स आपका शुक्रिया। नाज़रीन, होनहार स्कॉलरशिप प्रोग्राम का आगाज़ हो गया है। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज़ ने आज बाज़ाब्ता तौर पर दूसरे मरहले का आगाज़ कर दिया है। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ इस वक्त फास्ट यूनिवर्सिटी में मौजूद हैं और होनहार तलबा में स्कॉलरशिप्स तकसीम कर रही हैं। पाकिस्तान की तारीख का सबसे बड़ा ये स्कॉलरशिप प्रोग्राम है, जिसमें रावलपिंडी डिवीजन के 2570 तलबा के लिए स्कॉलरशिप का आगाज़ हुआ है, जबकि 1660 स्कॉलरशिप जो हैं वो सरकारी जामियात, 637 स्कॉलरशिप फेडरल और प्राइवेट सेक्टर यूनिवर्सिटीज़ के तलबा को दी जा रही हैं। पंजाब हुकूमत की जानिब से मुल्क के नौनिहाल
हाल और इसके साथ साथ मुल्क के मुस्तकबिल को महफूज बनाने के लिए ऐसे तमाम तलबा जो कि अपने तालीमी अखराजात बर्दाश्त नहीं कर सकते, उनके लिए पाकिस्तान की तारीख का सबसे बड़ा स्कॉलरशिप। ऑनरेबल पार्लियामेंटेरियंस और मेरे बहुत प्यारे होनहार बच्चों, अस्सलाम वालेकुम। ये जरा ये जो बॉक्सेस पड़े हुए हैं हटा दें, मुझे वो वाले बच्चे नजर नहीं आ रहे अपने। आई लव यू ऑल। Honestly, I'm so happy to be here. Thank you, FAST, for holding this ceremony today, for hosting us. Thank you. उठा दें। सारा डेकोर खराब हो गया। बट मेरी डेकोरेशन तो ये बैठी है मेरे सामने। ये जो स्टैंडीज हैं ये भी हटा दें। थैंक यू वेरी मच। बच्चों, सबसे पहले तो अल्लाह ताला का बहुत शुक्र है कि आज हम सब ने मिल के ये दिन सेलिब्रेट किया। आपके मेरिट को, आपके हार्ड वर्क को आज हम सब ने मिलकर सेलिब्रेट किया, ऑनर किया और उसकी खुशी हमने मनाई। आज सुबह जब मैं लाहौर से आ रही थी तो मौसम ख़राब था, तो मुझे मेरे वालिद थोड़ा डर रहे थे कि मौसम ख़राब है और ये हेलीकॉप्टर में जा रही है, तो थोड़े परेशान थे। तो मैंने उनसे ये कहा, मैंने कहा रिस्की फ़्लाइट है लेकिन मेरे बच्चे वहाँ पर मेरा इंतज़ार कर रहे हैं, मैंने जाना है उनके दरमियान। और आप यकीन जानो, आज आपके दरमियान यहाँ आकर, आपके बीच में आकर, आपके साथ आपके मेरिट को सेलिब्रेट करके जितनी खुशी आपको हो रही है, मुझे उससे ज़्यादा खुशी आज यहाँ पर आपके साथ हो रही है। और जितने बच्चे होनहार स्कॉलरशिप्स जीते हैं, जिनको स्कॉलरशिप्स मिली हैं, उनको बहुत बहुत मुबारकबाद। उनके वालिदैन को, उनकी फैमिलीज़ को मेरी तरफ से बहुत बहुत मुबारकबाद। और ये भी मैं आपको बता दूं कि जितने आपके माँ बाप आज खुश होंगे, सेलिब्रेट कर रहे होंगे, आज आपकी चीफ मिनिस्टर, आपकी माँ मरियम नवाज शरीफ आज उससे ज़्यादा खुश है। एंड ऑनेस्टली, जब आपको गार्ड ऑफ ऑनर मिल रहा था तो आई वॉज हैविंग गूज बम्प्स, मेरे रोंगटे खड़े हो रहे थे और मुझे लग रहा था कि ये मेरे मुल्क का जो ये मुस्तकबिल है, ये महफूज है, महफूज हाथों में है, अच्छे बच्चों के हाथों में। और इंशाअल्लाह ताला एक एक बच्चा इस स्कॉलरशिप का फ़ायदा उठाकर अपने वतन के लिए, अपनी मिट्टी के लिए, अपने मुल्क के लिए एक एसेट बनेगा ना इंशाअल्लाह। तो बच्चों, 30,000 स्कॉलरशिप्स इस साल हम दे रहे हैं और मुझे खुशी है इस बात की, मुझे आज बच्चियां ज़्यादा एक्साइटेड लग रही हैं कि 60% जो स्कॉलरशिप्स हैं वो बच्चियों को गए हैं, लड़कियों को गए हैं माशाल्लाह। और बच्चों, मैं ये भी आपको बात बता दूं कि मुझे हर कोई जब मिलने आता है, जो कोई फॉरेन डिग्निटरीज भी आते हैं, सबसे पहले वो ये कहते हैं कि पाकिस्तान की और पंजाब की पहली खातून वज़ीर आला होने पर मुझे मुबारकबाद मिलती है। तो ये सारी बच्चियों के लिए भी ऑनर है, जितना मेरे लिए उससे ज़्यादा आप लोगों के लिए ऑनर है ये। अल्लाह ताला करे कि आप लोग पढ़ लिख कर आगे जब बढ़ो तो ये सारी जो कुर्सियाँ हैं ये आप सबका इंतज़ार कर रही हूँ। तो बच्चों, ये 100 बिलियन के करीब ये 5 साल का प्रोग्राम है और जिसमें 30,000 स्कॉलरशिप्स इस साल होंगे, 30,000 अगले साल ऐड होंगे, इसी तरह 4 साल की डिग्री में ये ऐड होते जाएंगे।
लेकिन मेरी पूरी कोशिश है कि मैं इसको 30,000 से ज़्यादा बढ़ाऊं और इसको हम कम से कम अगले साल 50,000 तक लेकर जाएं। और इसमें सबसे अच्छी बात यह है कि हमें जो बच्चों को जो पब्लिक सेक्टर यूनिवर्सिटीज़ हैं, कॉलेजेस हैं, उनमें तो दाखिला मिलता था, स्कॉलरशिप्स भी मिल जाती थी, लेकिन इस बार पहली बार पाकिस्तान की 76 इयर्स की हिस्ट्री में पहली बार हमने जो टॉप प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ और कॉलेजेस हैं वो भी इंक्लूड किए हैं। और अगर अमीर का बच्चा फास्ट जा सकता है, नस जा सकता है, लम्स जा सकता है, GIK जा सकता है, UET जा सकता है, तो वो जिनको जो बहुत मेहनत करते हैं लेकिन अपने एंड्स मीट नहीं कर सकते, उनके बच्चे भी इन यूनिवर्सिटीज़ में जा सकते हैं माशाल्लाह। एंड दिस इज़ कॉल्ड चेंज। आई एम वेरी वेरी हैप्पी टुडे, वेरी वेरी हैप्पी टुडे। और ये मैं एक बात बताऊं, मुझे आप लोग अभी शुक्रिया बोल रहे थे, आई स्वेयर टू गॉड ये आपका हक था जो आपको मिला है। और मैंने अभी जितने बच्चों से बात की है, मैंने पूछा है कि आपके वालिद क्या करते हैं। किसी के वालिद रिटायर्ड स्कूल टीचर हैं, एक बच्ची ने तो कहा कि उसके वालिद जो हैं वो डिसेबल्ड हैं, कुछ कर नहीं सकते। तो जो चीज़ आपके वालिदैन मेहनत करते हैं दिन रात, ये जो तफरीक है अमीर और गरीब की, ये अल्लाह ताला की तरफ से ये कुदरत का निज़ाम है, इसमें मैं कुछ नहीं कर सकती। हाँ, मैं ये ज़रूर कर सकती हूँ कि माँ बाप जब पूरी मेहनत कर लेते हैं और उसके बाद भी वो बच्चों की तालीम अफोर्ड नहीं कर सकते, तो जो रियासत है, जो आपकी हुकूमत है, वो भी आपकी माँ से कम नहीं है। वो आपकी जिम्मेदारी फिर उस रियासत को उठानी चाहिए और अल्हम्दुलिल्लाह उसका आगाज़ आज हो चुका है। और मुझे कभी शुक्रिया नहीं बोलना, क्योंकि ये आपका हक था जो आपको मिला। ये हक आप सर उठा के लो, सर फख्र से बुलंद करके लो। ये आप ही का पैसा है जो आपके पास किया है। और अगर आपका ये पैसा आपकी तालीम पे इस्तेमाल नहीं हुआ तो ऑनेस्टली मुझे नहीं समझ आती कि फिर इस पैसे का मैं और इससे बेहतर क्या हम इसका हल ढूंढ सकते हैं। तो बहुत लोग ये कहते हैं जिनको तकलीफ़ है कि बच्चों को स्कॉलरशिप्स क्यों मिल रहे हैं, बच्चे खुश क्यों हैं। तो मैंने अपनी पिछली तकरीर में भी कहा था कि वो ये कहते हैं कि ये कौन सा मरियम नवाज़ की जेब से जा रहा है। मेरी जेब से तो नहीं जा रहा। मुखालिफिन को बात चाहिए होती है ना, कहते हैं ये तो अवाम का ही पैसा है, अवाम पे ही जा रहा है, मेरी जेब से नहीं जा रहा, ये आप ही का पैसा है। लेकिन ये पैसा तो हुकूमतों के पास पहले भी था ना, ये मेरे बच्चों को क्यों पहले नहीं मिला। और सिर्फ पिंडी डिवीज़न से तकरीबन 2500 स्टूडेंट्स को ये स्कॉलरशिप मिला है। और इसमें तमाम जो टॉप यूनिवर्सिटीज़ हैं, प्राइवेट भी पब्लिक सेक्टर की भी, वो शामिल हैं। लम्स है, नस्ट है, फास्ट है, GIK है, मेडिकल कॉलेजेस हैं, UET है। मैं बड़ा बड़ा लिख लेती UET, वोट भूलनी नहीं है मैंने। और खुशी है मुझे कि ऐसे डिसिप्लिन्स में बच्चे जा रहे हैं जिसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, साइबर सिक्योरिटी है, मशीन लर्निंग है, रोबोटिक्स है। अभी एक बच्ची आई थी, वो मेरा ख्याल है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में पढ़ रही थी। तो मुझे बड़ी खुशी हुई कि दुनिया में जिन डिसिप्लिन्स, जिन सब्जेक्ट्स में दुनिया इस वक्त जो है वो आगे जा रही है, अब मेरे बच्चे भी बग़ैर इस टेंशन के, इस स्ट्रेस के कि उनके वालिदैन उनकी फ़ी अफोर्ड नहीं कर सकते, या अगर अफोर्ड कर सकते हैं तो बच्चों के अंदर खुद एक सेल्फ़ रिस्पेक्ट भी होती है, वो अपने माँ बाप पे बोझ नहीं बनना चाहते। तो मुझे बहुत खुशी है कि आप इस स्ट्रेस के बगैर, इस टेंशन के बगैर, इस फिक्र के बगैर, इस परेशानी के बगैर कि आपकी फ़ीस कौन देगा,
आप सिर्फ और सिर्फ अपनी पढ़ाई पर तवज्जो जो है वो फोकस कर सकते हैं। मुझे बहुत खुशी है बच्चों इस बात की। और मैं पहले कह चुकी हूँ कि जो फाइनेंशियल बैकग्राउंड होती है वो इंसान के अपने हाथ में नहीं होती। बहुत बार ऐसा होता है कि आप एक आसाइश वाले घर में पैदा होते हो, एक ऐसे घर में पैदा होते हो जहाँ आपको ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती। और कुछ बच्चे ऐसे हैं जो बहुत टैलेंटेड हैं, जो मेरिटोरियस हैं, जो होनहार हैं, और वो अपने तालीम को अफोर्ड नहीं कर सकते। लेकिन मैं एक बात आप सबको आज कहना चाहती हूँ, वो जो फाइनेंशियल गैप्स है ना, वो तो ब्रिज नहीं हो सकते, लेकिन जो दुनिया का, तारीख का, हिस्ट्री का सबसे बड़ा सोशल इक्वलाइजर है वो एजुकेशन है। और यही आपने सुना होगा कि किसी पीएन का बेटा या किसी मेहनत कश का बेटा किसी बड़े ओहदे पे पहुंच गया, ये कभी आप सुनते हो ना, अक्सर सुनते हो। उसकी वजह क्या होती है? उसकी वजह सिर्फ और सिर्फ तालीम होती है। तो तालीम वो सब बैलेंस आउट कर देती है जो गैप्स होते हैं। और मैं ये चाहती हूँ कि आप लोग तालीम हासिल करो और बड़े बड़े ओहदों पर पहुँचो, ताकि आप इस मुल्क में, जो इस मुल्क ने हमें इज़्ज़त दी है, जो इस मुल्क ने हमें ऑनर दिया है, जो इस मुल्क से हमें सब कुछ जो मिला है, ये मुल्क एक अल्लाह ताला की बहुत बड़ी नेमत है। तो मैं ये चाहती हूँ कि आप सब, अब पे बैक टाइम है, पढ़ो और इस मुल्क की खिदमत करो। और ये एक एक बच्चा अपने आप को ऐसे समझे कि ये बिल्डिंग ब्लॉक है, एक एक बच्चा एक एक ईंट है जो इस मुल्क की तरक्की में लगेगा। ये बिल्डिंग ब्लॉक है जिसके ऊपर पाकिस्तान खड़ा होगा इंशाअल्लाह ताला आने वाले दिनों के अंदर। और सिर्फ स्कॉलरशिप्स नहीं, बहुत जल्दी मैं आपके पास मैं लैपटॉप्स भी लेकर आ रही हूँ, ताकि वो सारी एड्स जो आपको अपनी तालीम के लिए चाहिए, जिनकी आपको ज़रूरत है अपनी असाइनमेंट्स कंप्लीट करने के लिए, अपनी तैयारी के लिए, अपनी पढ़ाई के लिए, वो भी आपको जो है वो आप पे बोझ ना बने, वो आपको हम खुद दें, ताकि आप अपनी हर चीज़ की फ़िक्र से आज़ाद होकर आप सिर्फ़ और सिर्फ अपनी तालीम पे फोकस करो और अपने माँ बाप को की खिदमत में, उनको खुश करने में सर्फ करो, अपने मुल्क के लिए जो है वो सर्फ करो। तो मैं ना सिर्फ अब हम इलेक्ट्रिक बाइक्स भी दे रहे हैं स्टूडेंट्स को, और पहले जो 30,000 बाइक्स जा रही हैं, अब मेरा ये दिल है कि उसमें भी बच्चियों की बहुत बड़ी तादाद है। रिक्वेस्ट आई थी कि हमें मुश्किल होती है अपनी यूनिवर्सिटी या कॉलेज या अपना जो भी इंस्टीट्यूशन है वहाँ जाते वक्त तकलीफ़ होती है, और कोई ड्राइवर नहीं है, बसेस में जाना पड़ता है या और सवारी पे जाना पड़ता है, किसी के साथ शेयर करनी पड़ती है। तो फिर हमने ये जो इलेक्ट्रिक बाइक्स की स्कीम शुरू की थी। अभी मैं चाइना में देख कर आई हूँ कि एक अच्छी इलेक्ट्रिक बाइक जो है उनको हमने कहा है कि अपने मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स जो हैं वो पंजाब में लगाएं, और मेरा दिल है कि मैं 1 लाख बच्चों को फ्री इलेक्ट्रिक बाइक्स जो है अगले साल में दूँ इंशाअल्लाह। और बच्चों, एक चीज़ आपको और भी पता हो कि आप में से जितने बच्चे यहाँ पर बैठे हैं, ये जो होनहार स्कीम है, मैं राना सिकंदर को और जो सेक्रेटरी हायर एजुकेशन है डॉक्टर फ़रूख, उनको दोनों को मैं शाबाश देती हूँ कि उन्होंने दिन रात एक करके उन्होंने इस ख्वाब को हकीकत बनाया। लेकिन कोई बच्चा, आई एम श्योर, मैं बहुत सर्टिट्यूड के साथ ये बात कह रही हूँ कि कोई बच्चा यहाँ खड़ा होकर हाथ उठा के कह दे कि मुझे मेरिट पे स्कॉलरशिप नहीं मिला। 100% मेरिट पे ये स्कॉलरशिप्स गए हैं माशाल्लाह। उन बच्चों को गए हैं जो डिज़र्विंग हैं, उन बच्चों को गए हैं जो मेरिटोरियस हैं, उन बच्चों को गए हैं जो हार्ड वर्किंग हैं, कुछ करना चाहते हैं, पढ़ना चाहते हैं, लेकिन उनके शायद हालात उस तरह से इजाज़त नहीं देते। तो जैसे मैंने कोशिश की है कि चीफ मिनिस्टर ऑफिस में, पंजाब में, हर जगह 100% मेरिट को इम्प्लीमेंट करूं, ये मेरे बहुत सारे
MNAs MPAs यहाँ बैठे हैं, ये कभी कभी मेरे से नाराज़ भी हो जाते हैं। मैं बिल्कुल ना सिफारिश सुनती हूँ, ना सिफारिश पे कभी कोई अपॉइंटमेंट करती हूँ। ये आपकी अमानत है, इसमें बिल्कुल ख़यानत नहीं हो सकती। और एक और बात कि मैंने ये जाने बगैर, ये तहकीक किए बगैर कि कौन सा बच्चा किस सियासी जमात से वाबस्तगी रखता है, किस पॉलिटिकल पार्टी से उसका ताल्लुक़ है, अगर आप पंजाब में हो और आप होनहार हो तो आप इस स्कॉलरशिप के अहल हो। मैं अभी जब चाइना गई तो वहाँ हम एक स्कूल में गए, मैंने खुद उनको रिक्वेस्ट की कि मैंने स्कूल देखना है उनका। आप यकीन करो, छोटे छोटे बच्चे क्लास 5 क्लास 6 के बच्चे जो है वो रोबोटिक्स पढ़ रहे थे, वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पढ़ रहे थे, वो साइबर सिक्योरिटी पढ़ रहे थे, वो मशीन लर्निंग पढ़ रहे थे। और मैं तो उनका जो लेवल है वो देख के हैरान रहेगी कि जो बच्चों को बचपन से ये चीज़ें सिखाई जाएंगी, पढ़ाई जाएंगी, तो वो बच्चे बड़े होकर क्या चीज़ बनेंगे, मैं उसका अंदाज़ा भी नहीं कर सकती। तो मैं ये तहैया करके आई थी चाइना से कि जितनी भी दुनिया में इस वक्त ग्लोबल ट्रेंड्स हैं, जो भी डिसिप्लिन्स हैं जहाँ लोग पढ़ के जिनको आगे बढ़ रहे हैं, दुनिया में नाम बना रहे हैं, मैं इंशाअल्लाह ताला वो तमाम चीज़ें पंजाब में स्टूडेंट्स के लिए लेकर आऊँगी ताकि हमारे बच्चे, मेरे स्टूडेंट्स, मेरे बेटे और बेटियाँ किसी से कम ना हो और किसी से पीछे ना हो। और एक और बात भी मैं आपसे ये कहना चाहती हूँ कि सिर्फ ये नहीं कि आप लोग डिग्रीज़ ले लो, पढ़ लो, उसके बाद एक माँ के तौर पे मुझे एहसास है कि उसके बाद आपकी एक ज़िम्मेदारी है अपने पेरेंट्स की तरफ, अपनी फैमिलीज़ की तरफ, अपनी सोसाइटी की तरफ। मुझे पता है आप लोग खुददार लोग हो, सेल्फ रिस्पेक्टिंग लोग हो। जब आप पढ़ लेते हो तो उसके बाद आपका दिल है कि आप अपने वालिदैन का हाथ बटाओ, आप उनकी जो फाइनेंशियल ज़िम्मेदारी है वो शेयर करो, कम से कम अपना बोझ खुद उठाओ। तो मैं बहुत मेटिकुलसली प्लानिंग कर रही हूँ कि जब आप पढ़ के निकलो तो आपको रोज़गार के, बाइज़्ज़त रोज़गार के, आपको वो अपॉर्चुनिटीज़ अवेलेबल हों जो हम में से बहुत लोग ऐसे हैं जो सिर्फ उसका ख्वाब देख सकते हैं। तो मैं एक स्कीम लेके आ रही हूँ जनवरी 25 से, जिसमें 3 करोड़ तक का कर्जा जो है आसान एक साथ में मिलेगा ताकि बच्चे अपना रोज़गार, अपना बाइज़्ज़त रोज़गार जो है वो सेट कर सकें और कमाने वाले बन जाएं, अपने माँ बाप के लिए हेल्पिंग हैंड्स बन जाएं, अपने घर वालों के लिए। और एक इज़्ज़त नफ्स होती है ना कि मैं किसी पे बोझ नहीं। मैं चाहती हूँ कि मेरे बच्चे इस फ़ख्र के साथ और इस फीलिंग के साथ जिएं कि वो कंट्रीब्यूटर्स हैं, वो गिवर्स हैं और उनको किसी के आगे हाथ नहीं फैलाना पड़ रहा। तो आपकी जो पढ़ाई के बाद की भी जिम्मेदारी है वो भी इंशाअल्लाह ताला मेरी है और मैं उसको पूरी दिल और जान से पूरा करूँगी इंशाअल्लाह। और बच्चों, आखिर में मैं बिल्कुल नहीं चाहती कि कोई मेरा शुक्रिया अदा करे, लेकिन क्योंकि मैं आपसे एक माँ के तौर पे बात कर रही हूँ तो ये, और एक पाकिस्तानी के तौर पे बात कर रही हूँ। हम जब कौमी तराना सुनते हैं तो खड़े होते हैं, जब 14 अगस्त आती है तो बड़े अच्छे तरीके से उसको मनाते हैं, लेकिन मैं चाहती हूँ कि हर रोज़ आप थोड़ा सा 5 मिनट 10 मिनट डेडिकेट करो सोचने के लिए कि आप इस मुल्क के लिए क्या कर सकते हो। ये मुल्क जो है ना, ये आप सब पे डिपेंडेंट है। आप उसके टॉर्च बेरर्स हो, आप उसका झंडा उठाने वाले हो। आज मैं इधर खड़ी हूँ और आज जो आप यहाँ पर बैठे हो, जिस का जितना भी मेरिट है, ये इस मुल्क की वजह से, ये इस मिट्टी की वजह से, ये इस धरती की वजह से। हम जहाँ भी जाएं, हम बाहर भी जा सकते हैं, हम जाते हैं, लेकिन वहाँ पर हमें लोग उस तरह ट्रीट नहीं करते। पाकिस्तान हमारा मुल्क है, पाकिस्तान में हमारी एक इज़्ज़त है, ये हमारी पहचान है। तो मैं ये समझती हूँ कि आपको थोड़ा सा गौर ज़रूर करना चाहिए कि आप इस मुल्क के लिए क्या कंट्रीब्यूट कर सकते हो। मैं नहीं चाहती आप मेरा शुक्रिया अदा करो, लेकिन मैं एक चीज़ आपसे इन रिटर्न चाहती हूँ, और ये बिल्कुल सियासी बात नहीं है। अगर मैं आपसे एक माँ के तौर पे ये एड्रेस कर रही हूँ, तो क्या कभी कोई माँ अपने बच्चों से ये कहेगी कि जला दो, आग लगा दो, तोड़ दो, सर तोड़ दो?
डंडे पकड़ लो हाथ में, पेट्रोल बॉम्ब्स पकड़ लो हाथ में, और उसके बाद अपने बच्चे आराम से बैठे हैं, लोगों के बच्चे जेलों में रुल रहे होते हैं। ये मुस्तकबिल मैं आपके लिए बिल्कुल नहीं चाहती, ना ये मुस्तकबिल का ये रास्ता आपने अपने लिए चुनना है। और गाली देना, बदतमीज़ी करना, गिरबान पकड़ लेना, बड़े छोटे का लिहाज ना करना, ये हमारे एथिक्स नहीं है। ये हमारा एक नेशनल एथिक होना चाहिए, हमारी पहचान होनी चाहिए कि हमारी जो, आपको पता है पाकिस्तान में जो 60% पॉपुलेशन है वो यूथ है, 35 इयर्स से नीचे। तो इस मुल्क का जो मुस्तकबिल है वो, और जो बागडोर है इस मुल्क की, वो यूथ के हाथ में। और अगर कोई आपको गाली गलौज सिखाए, अगर आपको कोई इल्ज़ाम लगाना, पगड़ियाँ उछालना सिखाए, तो वो आपका हमदर्द नहीं है। मैं आपके सामने खड़ी हूँ, यहाँ लड़कियाँ ज़्यादा अंडरस्टैंड करेंगी। एक इस तरह की मुझे स्लैंडर कैंपेन्स का सामना करना पड़ा, कैरेक्टर असैसिनेशंस का सामना करना पड़ा, सिर्फ और सिर्फ जो सियासी मुखालफत है उसकी बुनियाद पर। मैं तो आहिस्ता आहिस्ता इतनी सख्त हो गई हूँ, इम्यून हो गई हूँ, कि मैं उन लोगों का शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ जिन्होंने मुझे उस आग की भट्टी में से गुजारा कि अब मेरे पे कोई चीज़ असर नहीं करती। मुझे गाली दे दो, मुझ पे असर नहीं करता, मेरे सामने खड़े होकर नारा लगा दो, मुझ पे असर नहीं करता। और मैंने जेलें भी बर्दाश्त कर ली, कोर्ट्स में धक्के भी खाए, और 4-5 साल कोई छोटा अरसा नहीं होता। सब कुछ बर्दाश्त कर लिया। मुझे तो अपने मुखालिफिन का शुक्रिया अदा करना चाहिए जिन्होंने मुझे आज इतना स्ट्रॉन्ग बना दिया। लेकिन यहाँ जो मेरे बच्चे बैठे हैं, मैं उन, और स्पेशली जो बॉयज़ बैठे हैं, लड़के बैठे हैं, मेरे बेटे बैठे हैं, मैं उन सब से ये कहूँगी कि माँओं, बहनों और बेटियों की इज़्ज़त करना, उनकी इज़्ज़त का ख्याल करना, उनको एक अच्छा मकाम देना, ये आपकी ज़िम्मेदारी है, चाहे वो आपकी मुखालिफ जमात से ही क्यों ना हो। और अपने माँ बाप को, मैं आज यहाँ पर खड़ी हूँ तो अल्लाह ताला के फ़ज़ल के बाद मैं अपनी माँ बाप की दुआओं की वजह से यहाँ पर खड़ी हूँ। मेरे वालिद अगर कोई बात कह, मेरी माँ तो इस दुनिया में नहीं रही, उनको मैंने खो दिया, लेकिन मेरे वालिद अगर आज भी मुझे कोई बात कह देते हैं तो मैं अपनी सारी जो मेरी ज़िद होती है या मेरी अपनी जो एक मेरा स्टांस होता है वो मैं साइड पे छोड़ देती हूँ और मैं कहती हूँ जो आप कह रहे हैं मैं ऐसे करूँगी। बिल्कुल। तो अपने वालिदैन की इज़्ज़त, उनकी तकरीम, पलट के कभी उनको जवाब ना देना, गुस्सा आया भी हो, फ्रस्ट्रेशन हो, कुछ भी हो, उनको जवाब नहीं देना। इस दुनिया में माँ, अगर अल्लाह ताला के बाद कोई इस दुनिया में है तो वो आपके वालिदैन हैं। आपकी इज़्ज़त की, आपकी मोहब्बत की और आपकी जो केयर है उसके सबसे ज़्यादा हकदार आपके माँ बाप हैं। और उसके बाद अगर आपकी वफ़ाओं का कोई हकदार है, अगर आपकी खिदमत का कोई हकदार है तो वो हमारा मुल्क पाकिस्तान है। और ये दुआ करें हम सब मिलके कि आप लोग खूब पढ़ो, खूब आगे बढ़ो, तरक्की करो, ऊंचे बड़े ओहदों पर पहुंचो और उसके बाद पाकिस्तान में ही रहोगे, पाकिस्तान की खिदमत करोगे। और अगर कोई भी आपको भड़काए, सिखाए, बहलाए, कुछ भी अगर कोई कहे, आपने अपने वतन के ख़िलाफ़, अपने मुल्क के ख़िलाफ़, पाकिस्तान के ख़िलाफ़ आपने कोई कदम कभी नहीं उठाना। और मैं इंशाअल्लाह ताला आप आगे बढ़ते जाओ, पढ़ते जाओ, मैं आपके साथ खड़ी हूँ। इंटरनेशनल स्कॉलरशिप्स पे भी मैं काम कर रही हूँ। मैं चाहती हूँ कि मेरे बच्चे बाहर भी जाएं और उनकी पूरी हर चीज़ पेड फॉर हो। और वो ज़रा महंगा प्रोग्राम है, तो अल्लाह ताला करे कि हमारे वसाइल जो हैं वो इतने ज़्यादा हों कि मैं आपको वो जो इंटरनेशनल यूनिवर्सिटीज़ में स्कॉलरशिप्स हैं वो भी दे सकूँ। फनाओ हम एक एजुकेशन सिटी बना रहे हैं लाहौर के अंदर, नवाज शरीफ IT सिटी के अंदर, जिसमें पाकिस्तान की पहली AI यूनिवर्सिटी बनने जा रही है
और मैं तमाम दुनिया के अच्छी यूनिवर्सिटीज़ से बात कर रही हूँ कि वो आएँ और अपने कैंपसेस जो हैं वो पाकिस्तान के अंदर, लाहौर के अंदर खोलें, ताकि मेरे बच्चों के लिए भी वो तमाम जो क्वालिटी एजुकेशन है उस तक उनकी एक्सेस हो। मेरी दुआएं आप सबके साथ हैं, आपके माँ बाप की दुआएं आप सबके साथ हैं, पूरी कौम की दुआएं आपके साथ हैं। आप बढ़ते जाओ, हम इंशाअल्लाह ताला ये रास्ते हमवार करते जाएंगे, मिलकर हम इस पाकिस्तान को आगे बढ़ाएंगे। खुशी होती है कि 7-8 साल के बाद पाकिस्तान फिर से, पाकिस्तान की जो इकॉनमी है वो बेहतर होने लगी है और वो एक मसाइल के भंवर से पाकिस्तान निकलता हुआ नज़र आ रहा है। अब जब हमने टेक ओवर किया था तो हर तरफ से ये आवाज़ आती थी कि अल्लाह ना करे पाकिस्तान डिफ़ॉल्ट हो जाएगा, लेकिन अब हर रोज़ अच्छी खबर आ रही है। आपके फॉरेन रिजर्व्स बढ़ रहे हैं, आपकी स्टॉक मार्केट पहली बार 1 लाख पॉइंट्स क्रॉस कर गई है। और मैं चाइना गई हूँ, मैं आपको ये बता सकती हूँ कि चाइना में जितने बिजनेस हाउसेस थे, जितने वहाँ पर लोग थे जिनकी बड़ी बड़ी वहाँ पर $बिलियन कंपनीज हैं, वो सब पाकिस्तान आके इन्वेस्ट करना चाहते हैं। वो मुझसे ज़्यादा बेचैन थे, तो हम उनको भी फैसिलिटेट कर रहे हैं। तो दुनिया देख रही है पाकिस्तान की तरफ। तो आपका उठने वाला हर कदम इस मुल्क को मजबूत करने के लिए, इस मुल्क को खुशहाल बनाने के लिए होना चाहिए। इस वादे के साथ मैं यहाँ से आज जा रही हूँ। आप लोग सब मेरे साथ वादा करो कि इस मुल्क के ख़िलाफ़ कभी कोई कदम नहीं उठाओगे और इस मुल्क में रहोगे, इस मुल्क की खिदमत करोगे और इस मुल्क की तरक्की में सब अपना अपना किरदार अदा करेंगे। वादा करते हो मेरे साथ? पक्का वादा? तो मैं भी फिर आपसे ये वादा करती हूँ कि आप लोग पढ़ते जाओ, इंशाअल्लाह ताला आपके लिए रास्ते मैं बनाती जाऊँगी। अल्लाह ताला आप सब का हामी और नासिर हो। आप सबको एक दफ़ा फिर मेरी तरफ से बहुत 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 मुबारकबाद। I love you all and God bless you. Thank you.